हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 7 द बियर स्टोरी। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको इसकी जो थोड़ी सी स्टोरी है ब्रीफ में बता देती हूँ, सो दैट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बन सके। तो इसकी जो स्टोरी है वो इस प्रकार है कि एक जंगल के पास एक ज़मींदार का घर था और उसमें एक लेडी रहती थी और उसके साथ उसकी कुक भी रहती थी। तो एक दिन जब वो जंगल से गुजरते हैं तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा बियर कब बियर का बच्चा, जिसको कब बोल सकते हैं, बियर कब दिखता है। और वो काफ़ी दयनीय पिटिएबल कंडीशन में था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, मरने वाली कंडीशन में था। तो वो उसको ले आई अपने घर पे। तो उसने और उसकी कुक ने उसकी काफ़ी देखभाल की और जो इवन जो बच्चों की जिस बोतल से बच्चों को फीड कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, उस बोतल को पिलाकर उन्होंने उसको बड़ा किया। तो इस तरह वो एक दिन बड़ा हो जाता है और दूसरे जो एनिमल्स थे घर में उनके साथ वो काफ़ी घुल मिल कर रहता है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है। और उसको अपने गार्डन में बैठकर दूसरे एनिमल्स को चरते हुए देखना, उनको मूवमेंट करते हुए देखना काफ़ी अच्छा लगता है। कभी भी वो किसी के साथ कोई जेलसी नहीं रखता और सारे किसी भी एनिमल्स को या बर्ड्स को वो परेशान नहीं करता। तो जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो उसको काफ़ी परेशान करते हैं, उसके पंजों में खेलते हैं, उसकी कमर पे कूदते रहते हैं, बैक पे, लेकिन वो कभी भी इन चीज़ों को माइंड नहीं करता। और उसकी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो पूरी तरह से वेज है, कोई भी उसकी नॉन वेज हैबिट नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा घर के पालतू जो दूसरे एनिमल्स थे उन्हीं की तरह पाला गया है और वो उसी तरह की उसकी खाने पीने की हैबिट्स हैं। तो जो डॉग्स को खिलाया जाता है, जैसे वही चीज़ें वो उन्हीं की प्लेट में वो सारी चीज़ें खा लेता है, जैसे रोटियां, दलिया, पटेटोज़ और जो टर्निप्स हैं, भी सारी चीज़ें वो खा लेता है। उसकी जो खुराक थी वो भी अच्छी खासी थी। और उसकी जो कुक थी वो पूरा ख्याल रखती थी कि भाई जो बियर है वो उससे बहुत प्यार करती थी कि उसको भरपेट खाना मिले। तो जो बियर था उसको फल सबसे ज़्यादा पसंद थे और फल में भी वो जो एप्पल्स ट्रीज थे उनको बड़ी ललचाई नज़रों से देखता रहता था। और जब वो छोटा था तो काफ़ी टाइम वो उन पेड़ों पर चढ़ा भी है और उसने काफ़ी सारी सेबों को खाया भी है। तो इस चीज़ के लिए उसको बार बार पनिशमेंट भी मिला है। और वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती थी, बीआईज होती थी, उनके छत्तों को भी वो परेशान करता था। तो इस चीज़ के लिए उसको हमेशा मना किया जाता था कि वो पेड़ों पर ना चढ़े और न ही उनको मधुमक्खी को वो सताए। तो धीरे धीरे फिर उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो ये चीज़ें नहीं करता है। और जब भी वो ऐसा करता तो उसको फिर पनिशमेंट मिलता था। वैसे उसको कभी भी चेन में बांध कर नहीं रखते थे, लेकिन नाइट्स में और जब संडेज़ को उसकी मालकिन हमेशा संडे को वो अपनी बहन से मिलने जंगल के दूसरे किनारे पर जाती थी और रास्ते में उसको बोटिंग करके जाना पड़ता था। तो एक बार उसको साथ भी लेके गई, लेकिन उसमें उसकी काफ़ी पतली हालत हो गई। जब वो बियर को बोट में बिठाया गया तो उसके कारण थोड़ा सा हवा का तेज झोंकाते वो डर गया और जो बोट थी उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर जो मालकिन थी और बियर था उनको तैर कर उसको स्विमिंग करके वो पार करना पड़ा और इस तरह वो उसकी काफ़ी दुखी हालत हुई और उसको आगे से उसने ले जाना बंद कर दिया। तो अब जब भी वो जाती है तो उसका जो पीछे से बियर है वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि मालकिन मेरे को ले चले, लेकिन वो हमेशा उसको चैन में बांध कर छोड़ जाती है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। तो एक दिन ऐसे ही वो चली गई, संडे था, वो चली गई और पीछे उसको ऐसा एहसास हुआ, फीलिंग आई कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा जब मालकिन ने, तो बीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो उसने उसको काफ़ी गुस्सा आ गया कि ये मेरे को डिसोबे करता है और इसने मैं बार बार मना करने पर भी मेरे पीछे आ गया। तो उसको डांटती है लेकिन वो पीछे नहीं जाता, उसको सूंघता रहता है। तो लेकिन फिर उसको और भी गुस्सा आया और उसके हाथ में जो अम्ब्रेला थी जो धूप से बचने के लिए लेकर आई थी, उसने उसको उसकी नाक पर दे मारा, हिट किया उसको 2-3 बार। तो इस तरह वो बार बार डांटने पर और फटकारने पर वो पीछे मुड़ जाता है, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है जब तक वो दिखती है। और जब वो नज़र से ओझल हो जाती है तो चला जाता है। तो इस तरह जब वो अपनी बहन के घर की विजिट करके शाम को आती है तो उसको लेके काफ़ी गुस्से में होती है और उसको आते ही डांटती है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा इसके लिए। लेकिन जो उसकी कुक है वो कहती है कि आप इसको किस चीज़ के लिए पनिशमेंट दोगे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। वो एकदम से उसके साइड में खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये तो सुबह से आपकी वेट, आप दोपहर से जब से आप गई हो आपके लिए वेट कर रहा और इतना आराम से बैठा हुआ, इसने किसी को परेशान नहीं किया है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो। वो कहती है नहीं, मेरे पीछे पीछे गया था। वो कहती है नहीं, जो बावर्ची है उसकी, वो कहती है बिल्कुल नहीं गया, ये तो सुबह से यहीं बैठा है। हो सकता है कि कोई और बियर हो। फिर उसकी मालकिन को समझ में आता है कि जो उसके पीछे था वो कोई और बियर था। तो इस तरह फिर वो दोनों आराम से रहते हैं। बच्चों, यही इसकी समरी थी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देती हूँ। वे डिड द लेडी फाइंड द बियर कब? जो कब होता है बच्चों, बच्चा, जो बियर का बच्चा उसको कब बोलते हैं। तो उसने बियर के बच्चे को कहाँ मिला। हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप? ब्रिंग इट अप होता है बच्चों पालन पोषण करना। उसने उसका पालन पोषण कैसे किया।
सेकेंड है द बियर ग्रू अप बट ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर। जो बियर बड़ा हो रहा था वो एक बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर का बियर था। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बताओ जो इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द बियर ईट। जो बियर था वो क्या ईट करता था, क्या खाता था। देयर वर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू। 2 चीज़ें ऐसी भी थी जिनकी उसको करने की परमिशन नहीं थी। वट वर दे, वो 2 चीज़ें कौन सी थी। वट वॉज द वैन वॉज द बियर टाइड अप विद अ चेन। वाई, जो बियर था उसको चेन में कब बांध कर रखा जाता था और क्यों। क्वेश्चन 5, वट हैपन्ड वन संडे वैन द लेडी वॉज गोइंग टू हर सिस्टर हाउस। जब वो एक बार दोपहर को अपने सिस्टर के घर जा रही थी तो एक संडे को क्या हुआ। वट डिड द लेडी डू, फिर उस लेडी ने क्या किया। वट वॉज द बियर रिएक्शन, बियर का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे। क्वेश्चन 6, वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग। सॉरी होता है दुखी फील करना, उस दिन वो क्यों थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा था, मतलब क्यों दुखी लग रहा था उस शाम को। वाई डिड द कुक गेट एंग्री विद दर मिस्ट्रेस। जो कुक थी, बावर्ची थी, वो अपनी मिस्ट्रेस मालकिन के साथ फिर गुस्से में मतलब क्रोधित क्यों हो गई। तो आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है कि उस लेडी को कहाँ पे मिला। द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट इन अ मिजरेबल कंडीशन। जो लेडी थी उसको वो जो बियर कब था एक बड़ी मिजरेबल कंडीशन में, दयनीय हालत में उसको फॉरेस्ट में मिला। इट वॉज सो स्मॉल दैट शी हैड टू ब्रिंग इट अप ऑन द बोटल मिल्क। वो इतना स्मॉल था कि उसको मतलब बोटल मिल्क पिला के, बोतल से दूध पिलाकर उसको बड़ा करना पड़ा। आंसर सेकंड, द बियर वॉज अ वेरी एमिएबल बियर। जो बियर था वो मोस्ट एमिएबल भी लिख सकते हैं वेरी की जगह, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारा मोस्ट ही है। तो जो बियर था वो मोस्ट एमिएबल बियर था, बहुत फ्रेंडली बियर था। बिलो आर द 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास नीचे 3 एग्जाम्पल्स है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं। फर्स्ट है, इट नेवर थॉट ऑफ हार्मिंग एनीबडी। हार्मिंग होता है बच्चों नुकसान पहुंचाना, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की तो सोच भी नहीं सकता था। सेकंड है, इट लुक्ड लिविंगली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। और जो फील्ड में दूसरे एनिमल्स जब चरते थे, चराई करते थे, तो उनको बड़ा प्यार से वो देखता रहता था। थर्ड है, इट नेवर माइंडेड एनी मिसचीफ डन बाई अदर पेट्स। मिसचीफ होता है बच्चों शरारतें हैं, और दूसरे पेट्स उसके साथ जो शरारतें करते रहते थे, कभी उसके बैक पे कूदते, कभी उसके पंजों में सो जाते, तो इस तरह की चीज़ों को कभी भी माइंड नहीं करता था। अब उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या खाता था वो। द बियर एट द सेम फूड ऑफर टू द डॉग्स इवन इन देयर प्लेट्स। जो बियर था वो सेम फूड खाता था जो कुत्तों को प्रोवाइड किया जाता था, बल्कि उन्हीं की प्लेट में खाता था। जैसे ब्रेड, पोरिज होता है बच्चों दलिया, पोटैटोज, कैबेज, टर्निप्स होता है शलगम। तो इस तरह की सारी चीज़ें वो खाता था। द 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू आर। 2 चीज़ें जो वो जिनके लिए उसको अलाउड नहीं था, मतलब परमिशन नहीं थी, वो थी एक तो था क्लाइंबिंग अप द एप्पल ट्रीज, कि वो एप्पल ट्रीज पे नहीं चढ़ेगा। सेकेंड था डिस्टर्बिंग द बीहाइव्स, की जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्वेश्चन 4 है हमारा कि उसको चेन से कब बांधा जाता था और क्यों। ही वॉज टाइड अप विद द चेन व्हेन ही डिस्टर्ब द बीहाइव्स एंड हार्म दैम। उसको तब चेन से बांधा गया था जब उसने बीहाइव्स को, मतलब मधुमक्खी के छत्तों को परेशान किया और उनको नुकसान पहुंचाया। और सेकेंडली कब बांधा जाता था। ही वॉज ऑल्सो चेन्ड ड्यूरिंग नाइट्स। रात में भी उसको चेन से बांध कर रखा जाता था। एंड ऑन संडेज, और संडेज को वैन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू विजिट हर सिस्टर। जब उसकी जो मालकिन थी वो अपनी सिस्टर के घर जाती थी, तब भी उसको पीछे से चेन से बांध कर रखा जाता था ताकि वो किसी को परेशान न करे। एक संडे को क्या हुआ, तो ऑन संडे वैन द लेडी वॉज गोइंग टू हर सिस्टर हाउस। संडे को जब उसकी जो लेडी थी, मालकिन थी, वो अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। अब बियर केम अप टू हर फ्रॉम बिहाइंड। तो उसके पीछे एक बियर आया। शी थॉट दैट इट वॉज हर बियर। उसने सोचा कि जो ये बियर है वो उसी का बियर है। शी स्कोल्डेड हिम फॉर डिसओबेइंग हर। डिसओबे होता है बच्चों पालन न करना, ओबे जैसे किसी की आज्ञा मानना, डिसओबे आज्ञा न मानना, स्कोल्डेड होता है डांटना। तो उसने उसकी आज्ञा न मानने के लिए उसको काफ़ी डांटा। शी बिकेम फ्यूरियस एंड हिट हिम ऑन द नोज। वो काफ़ी फ्यूरियस हो गई, क्रोधित हो गई, और उसने उसको मतलब नोज पे उसको हिट किया। यस द बियर वॉज लुकिंग, अब जो 6th क्वेश्चन है हमारा। यस द बियर वॉज लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ। हाँ, जो बियर था वो काफ़ी दुखी लग रहा था। एज हिज मिस्ट्रेस डिड नॉट टेक हिम विद हर। क्योंकि जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उसको साथ नहीं लेके गई। द कुक गोट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस। जो कुक थी वो अपनी मिस्ट्रेस से फिर क्यों एंग्री हुई, वो इसलिए एंग्री हुई बिकॉज शी स्कोल्डेड द बियर विदाउट एनी मिस्टेक। क्योंकि उसने बिना कोई मिस्टेक के बियर को डांटा था। शी टोल्ड दैट ही हैड बीन सिटिंग देयर फॉर द होल टाइम। और जो
कुक थी, उसी ने उसको बताया कि ये तो पूरे दिन यहीं पर बैठा रहा था और उसकी कोई मिस्टेक नहीं है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और इसकी जो समरी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।